तो जो आज आपसे रेसिपी शेयर करूँगी ना, वो मेरी मोस्ट फेवरेट तो है ही। रेसिपी देखते देखते आप लोगों के मुंह में भी पानी आ जाएगा, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। आज हम बनाएंगे जी मसालेदार कीमा करेले। बहुत ही टेस्टी डिश बनकर तैयार होती है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ बहुत ही इतनी ज़बरदस्त बनती है कि जो लोग आपके घर में करेला नहीं खाते ना, या बच्चे भी नहीं खाते, तो वो भी आज इसको शौक़ से खाएंगे। गारंटी है करेले तो बिल्कुल कड़वे भी नहीं बनेंगे। तो रेसिपी आप लोगों ने एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं आपको इसमें टिप्स और ट्रिक के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को एंड तक देखना है। तो बहुत ही जायकेदार करेले कीमा जो है गर्मियों के, आपको पता ही है गर्मियों के मौसम में स्पेशली से खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। रेसिपी को एंड तक देखें। जायकेदार कीमा करेले बनाने की आसान सी रेसिपी आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, और रेसिपी को तो लाइक अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत यमी बनने जा रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चले देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। यहाँ पर टेस्टी से करेले कीमा बनाने के लिए हमने सबसे पहले करेले ले लिए, इनको वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमने 1 पाव करेले लिए हैं ना। अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि देखिए कुछ लोग इनको बग़ैर पील किए हुए बनाते हैं, यानी बग़ैर छिले हुए बनाते हैं, लेकिन जो है हम इनको छील कर बनाएंगे, क्योंकि हमने इनको हमेशा जो अपनी अम्मी से सीखा है वो यही है कि वो हमेशा छील कर बनाती थी। तो मैं भी इनको जो है पिलर की मदद से पील कर रही हूँ। स्लाइटली सा पील करेंगे। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग छील कर बनाते हैं करेलों को या बग़ैर छीले बनाते हैं। अच्छा, जब सारे करेले यहाँ पर पील हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ फिर हम क्या करेंगे। अब इनका हम जो ये इस तरह का काट लेंगे, साइडों से ये काट लेंगे, आगे पीछे से इनके ये काट लिए हमने। अब देखिए मैं इनको जो है स्लाइस करूँगी। अगर आप चाहें तो इनको बीच में से भी 2 करके फिर स्लाइस कर लीजिए। इस तरह मैं ये छोटे छोटे हैं तो इसलिए मैं इनके छोटे छोटे ही स्लाइस इनके बन रहे हैं, इसलिए मैं बीच में से 2 नहीं करूँगी। अगर आपके बड़े हों यानी मोटे हों तो आप बीच में से 2 कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है इनको बीज समेत ही पकाते हैं, लेकिन मैं इनके बीज निकाल लूँगी, क्योंकि जो हार्ड बीज होते हैं उनको निकाल ले तो मैं हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के बीज को निकाल लूँगी। और बीज सेंटर में से इस तरह जो है ये सब खाली कर लूँगी, यानी होल कर लूँगी। मैं इनमें से ना सब निकाल कर होल कर लूँगी। देखिए ऐसे मैं आपको दिखा रही थी कि तमाम इस तरह करेलों को मैं छील कर इस तरह होल कर लूँगी बीच में से। देखिए इस तरह मैंने तमाम बीजों निकाल लिए हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी इनके लिए, अब मैं इनको कड़वाहट दूर करने का आपको तरीका बताऊँगी, कैसे हमने करेलों की कड़वाहट को दूर करना है यहाँ पर। तो तमाम करेलों को मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं शामिल करूँगी नमक। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दूँगी। कुछ लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, लेकिन मैं हल्दी नहीं डाल रही, सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर नमक डाली हूँ करेलों की कड़वाहट निकालने के लिए ना। मिक्स कर लेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से करेलों में नमक को, और मैं यही काउंटर पर, किचन काउंटर पर जो है 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो हमने नमक लगाया है ना, तो नमक से जो है सारे कड़वाहट होती है ना करेलों की, वो नमक अपने अंदर खींच लेगा और वो पानी की सूरत में देखिए निकलेगा। मैं आपको दिखाऊंगी जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगे। तो देखिए कवर करके मैंने यहाँ पे रख दिया। 15 से 20 मिनट हो गए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उस नमक ने से जो है हमारा कितना पानी निकला है। तो ये देखिए ये पानी निकला है, यानी सारा नमक जो है करेलों की कड़वाहट को लेकर निकला है। अब हम ये क्या करेंगे, नमक मिले हुए करेले हैं ना, तो अब हमने इनको क्या करना है, खूब अच्छे से पहले तो हमने इनको निचोड़ लेना है तमाम। देखिए इस तरह नमक और कड़वाहट का जो पानी है वो इस तरह हम निचोड़ लेंगे। तमाम करेलों को मैंने निचोड़ लिया इस तरह। अब क्या करेंगे, अब इनको अच्छी तरीके से हमने वॉश करना है, क्योंकि हमने इसमें नमक लगाया हुआ है। तो हमने तकरीबन कोई 5 से 6 मरतबा अच्छी तरीके से पानी से, साफ़ पानी से हमने इनको वॉश कर लिया। उसके बाद भी मैंने इनको पानी में, सादे पानी में, साफ़ पानी में डिप रखा, ताकि हम इतने और काम करते रहे, हमने इतने इनको साफ़ पानी में डिप रखा ताकि नमक का पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया इनको, ताकि ड्रेन हो जाए, यानी इनका सारा पानी निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको फ्राई का प्रोसेस करेंगे करेलों का। तो मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया, करेलों को मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो ये भी क्या है, इससे भी करेले जो है कड़वाहट दूर होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं करेलों को फ्राई कर रही हूँ। अच्छा देखिए ये हमारे भी गीले करेले हैं, तो थोड़ा इनको फ्राई होने में टाइम लगेगा,
ये अगर ये ड्राई होते आप इनको पंखे के नीचे चाहे रख के ड्राई भी कर सकते हैं, किचन टॉवल में रख के भी इनको ड्राई कर सकते हैं, तो आपके करेले जो है जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे जो है 10 से 12 मिनट लगे थे इनको फ्राई करने में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पानी में थोड़े गीले हैं, इसलिए इनको ड्राई हुए, पहले ये हीट लगी इनको, पहले ड्राई हुए, फिर जब ये अच्छे तरीके से ड्राई होगा फिर इन्होंने जो है कलर अपना चेंज किया। आप देख रहे हैं अब ये ब्राउन होना शुरू हो गए करेले हमारे। तो ज़्यादा डार्क कलर आपने इनको नहीं देना, जैसे इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा ना तो हम इनको निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर कलर आना शुरू हो गया था तो मैंने इनको करेलों को निकाल लिया। ऑयल समेत ही हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम कीमा बनाएंगे तो उसमें हम ऑयल का इस्तेमाल कम कर लेंगे, ठीक है। ये इसलिए हमने ऑयल समेत यहाँ पर करेले जो है निकाल लिए अपनी प्लेट में। अब इसको एक साइड में रख देते, आ जाते हैं कीमा बनाने की तरफ ना। तो इसके लिए मैंने पतीली ले ली है, पतीली में मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ घी। आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी शामिल कर लिया। घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, ज़्यादा गर्म होने देंगे, थोड़ा सा जैसे गर्म हुआ घी हमारा तो हमने यहाँ पर क्या करा, प्याज शामिल कर दिए। अब प्याज को देखिए यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली मैंने, उनको थोड़ा सा रफली हिस्सा स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब आप देखिए प्याज को हमने क्या करना है, कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इनको हमने सॉफ्ट करना है, इसका ट्रांसपेरेंट कलर ही रहने देना हमने प्याज का। तो प्याज को तकरीबन हम जो है 5 मिनट तक इस तरह फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज जो है यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए, कच्चापन प्याज का दूर हो जाए। तो जैसे ही प्याज का कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ, आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हुआ प्याज का कलर। तो अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ी सी प्याज है हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी प्याज हम पतीली में रख देंगे। हम यानी आधी प्याज हम निकाल लेंगे, आधी प्याज जो हम इसी पतीली में रहने देंगे। अच्छा, अब हमने प्याज जो है पतीली में जो रहने दी ना, अब इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया है, बीफ का कीमा है, ये तकरीबन 150 से 200 ग्राम कीमा है हमारे पास, और ये बीफ का कीमा है। और इसको हमने जो है हाथ का कुटा हुआ कीमा है, चूँकि करेले कीमा जो है हाथ का कुटे हुए कीमे से अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपके पास हाथ का कीमा होगा, मोटा कुटा हुआ कीमे का मोटा मोटा बाइट हो, साथ में करेले का बाइट हो, तो यकीन करें खाने में तो फिर स्वाद ही आ जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कीमे को हमने फ्राई करा, भुनाई करी, तो कीमे ने क्या करा, अपना पानी रिलीज़ किया। तो कीमे के पानी को हम ड्राई कर लेंगे और साथ में हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं, यानी इसकी भी भुनाई कर लेते हैं हम कीमे के साथ ना, ताकि कीमा भी रहे और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका कच्चापन भी दूर होता रहे। तो आप लोग मेरी रेसिपी यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए, तो आप तमाम व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने जो है 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च डाली, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया डाला, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी है, और यहाँ पर हम जो है 1/2 टीस्पून हमने नमक शामिल किया, क्योंकि हमने नमक करेलों में भी लगाता। वैसे तो हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह, लेकिन फिर भी कम ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने जो है कश्मीरी पेपरिका पाउडर जो है वो यहाँ पर शामिल करते हैं। कश्मीरी मिर्च नहीं है तो स्किप कर दीजिए आप। अच्छी तरीके से इन तमाम मसाला पाउडर को हम अपने कीमे में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम कीमे की भुनाई स्टार्ट कर देते हैं ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए, कीमा भी यहाँ पर मसालों में अच्छे से पक जाए। तो देखिए अब हम यहाँ पर शामिल करें, मैंने 2 अदद टमाटर लिए, उनको इस तरह मैंने रफली सा काट लिया है और इस कीमे में शामिल कर दिया टमाटर को। अगर आप चाहें तो टमाटर की स्किन उतार कर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, टमाटर को मैंने कीमे में अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है और मैंने भुनाई शुरू कर दी अगेन, ताकि यहाँ पर हमारे टमाटर भी साथ के साथ सॉफ्ट होते रहें। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कीमा गलने का पानी शामिल किया, 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया, कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर हम फुल डन कीमे को गला लेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद ना। तो इतने हमारा कीमा यहाँ पर गल रहा है, पक रहा है, तो इतने आ जाते एक और हम काम कर लेते। यहाँ पर हमने पैन रखा चूल्हे पर और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया, 1/2 टीस्पून हमने सौंफ लिया, 1/2 टीस्पून ही हमने साबुत धनिया लिया और 1/2 टीस्पून ही हमने साबुत काली मिर्चें ली हैं। इन चारों चीज़ों को हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना जब तक इनमें से अच्छा सा अरोमा ना आ जाए। आप जैसे इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो ये हम समझ जाएंगे ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इनको हम पीस लेंगे। आप यकीन करें जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इन चारों चीज़ों का पीस का इस्तेमाल करेंगे अपने कीमा करेले में, आप यकीन करें आपके कीमा करेले जो है नेक्स्ट लेवल पे
पे पहुंच जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त से ही खुशबू आएगी और फ्लेवर भी, इसका टेस्ट भी जो है बहुत मज़े का आएगा हमारे कीमा करेले में। अब देखिए यहाँ पर हमारे 45 मिनट हो गए थे, कीमा गल गया। तो हमने यहाँ पर क्या करा, जो हमने फ्राई करे थे ना करेले वो शामिल कर दिए, और जो प्याज हमने स्टार्ट में निकाली थी ना वो फ्राई की हुई प्याज भी हमने यहाँ पर शामिल कर दिए। करेले शामिल कर दिए हैं, प्याज शामिल कर दिए, साथ में जो भी हमने ड्राई रोस्ट किया था ये मसाला ये भी शामिल कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को यकीन करें मिक्स कर लेंगे। यकीन करें क्या ज़बरदस्त सा अरोमा हमारे पूरे किचन में फैला हुआ है। और साथ ही में हमने यहाँ पर हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, कुछ कटी हुई है, कुछ साबुत हरी मिर्च हमने शामिल कर दी हैं। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी हम एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हम शामिल करेंगे दही। तो दही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। आप यकीन करें जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि करेले गर्म होते हैं, उनको हज़म नहीं होते, तो आप ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। टमाटर और दही दोनों चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आराम से मैं कहती हूँ आपके डाइजेस्ट हो जाएंगे कीमा करेले, और आपको बिल्कुल भी ना भारीपन महसूस होगा, ना ही आपको कोई ये साइड डिफ़ेक्ट आपको देंगे ये। तो बिल्कुल आराम से आप यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन दोनों चीज़ें शामिल कर लीजिएगा, साथ साथ दही भी और टमाटर भी। अब यहाँ पर दही को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और जब दही हमारा अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाएगा तो हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि यहाँ पर दही का पानी हमारा जो ड्राई हो जाए। तो कवर करके रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी लुक, फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा कीमा करेले जो है डन हो गया माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबुओं के साथ। यकीन करें पूरा मेरा किचन, पूरा घर जो है इन खुशबुओं से महक रहा है। जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना, और जो करेलों की आ रही है खुशबू ज़बरदस्त। तो अब देखिए यहाँ पर हम शामिल कर दें, और मज़ीद खुशबू लाने के लिए हरा धनिया शामिल करेंगे, और साथ में यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया, दोनों चीज़ें शामिल कर दी, क्योंकि हरा धनिया और पुदीना दोनों से बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है करेले कीमे में। अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। हमने यहाँ पर अपना चूल्हा बंद कर दिया। लीजिए ज़बरदस्त से हमारे कीमा करेले तैयार हो गए। हम इनको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह जी वाह, आप यकीन करें, आप लुक देखें, जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है ना, यकीन करें खाने में भी उतना ही टेस्टी बना था। तो एक बार मेरे कहने से आप लोगों ने, मेरे तरीके से आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। मैं कहती हूँ जो नहीं भी खाते होंगे ना, आपके घर में बच्चे बड़े, वो सभी इसको ज़ौक़ और शौक़ से खाएंगे। बहुत टेस्टी बनेगी कीमा करेले, और इनमें कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी इसी तरह टेस्टी करेले बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। गर्मा गर्म आप जब इसको रोटी, पराठे, और पराठे के साथ तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा कीमा करेलों का। तो चले, आप लोगों ने मुझे बताना कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हो, रेसिपी कैसी लगी। तो उसके लिए तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट ज़रूर करना, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत शामिल है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, और आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट होता है। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।